ओम शांति। महाशिवरात्रि की शुभ पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धर्म और अध्यात्म प्रधान देश होने के कारण भारत त्योहारों से परिपूर्ण है। ये तो प्रत्येक त्यौहार का अपना महत्व है, अपनी रीति रस्म रिवाज प्रचलित मान्यताएं और कथाएं इत्यादि है। परंतु देवों के देव महादेव त्रिकालदर्शी परम पिता परम शिक्षक परम सद्गुरु परमात्मा शिव का अवतरण दिवस महाशिवरात्रि का महान पर्व सर्व पर्वों में प्रमुख है और इसीलिए कहा जाता है कि सर्व पर्वों में पर्व महान शिव जयंती है सर्व महान। किसी भी बच्चे का जन्म रात्रि को भी होता है तो भी हम प्रत्येक वर्ष उसका हम जन्मदिन मनाते हैं, जन्म रात्रि नहीं। परंतु परम पिता परमात्मा जिन्हें हम त्रिकालदर्शी कहते हैं, त्रिभुवनेश्वर कहते हैं, औगरदानी कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं, बबुलनाथ कहते हैं, अमरनाथ, अनेकानेक नामों से जिसे हम पुकारते हैं, उनका अवतरण दिवस शिव जयंती हम शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। वास्तविकता में देखा जाए कि परमात्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। परमपिता परमात्मा बेहद है, बेअंत है, अकाल मृत है। उनके नाम के साथ प्रयुक्त होने वाला शब्द यानी रात्रि भी कोई हद की रात्रि नहीं, रोज आने वाली रात्रि नहीं, परंतु संपूर्ण सृष्टि चक्र का अंतिम प्रहर यानी कलयुग और उसमें भी घोर कलयुग का। ये संपूर्ण सृष्टि का हम 4 भागों में विभाजित करते हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग। और कलयुग का जब अंतिम प्रहर होता है जिसे घोर कलयुग कहते हैं, उस समय पतित पावन सुख दुख हरता सुख करता परम पिता परमात्मा ब्रह्मा तन में अवतरित होते हैं और संपूर्ण संसार में छाई हुई दुख दर्द की रात्रि को, 5 विकारों के कालिमा को, पापाचार भ्रष्टाचार दुराचार के अंधकार को मिटा देते हैं। और इसीलिए हम परमात्मा को पुकारते हुए कहते हैं, अस्तो माँ सद्गमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतगमया। परम पिता परमात्मा कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के मध्य के समय यानी संगम पर इस सृष्टि पर आकर संपूर्ण मनुष्य आत्माओं को यानी पुरुष को कनिष्ठ से उत्तम यानी पतित से पावन बनाते हैं। अतः इस समय को हम पुरुषोत्तम संगम युग भी कहते हैं। और इसीलिए शिवरात्रि पर बहुत से लोग जागरण भी करते हैं। हम देखते हैं शिव की पिंडी पर हम 3 रेखाएं खींचते हैं क्योंकि परम पिता परमात्मा त्रिकालदर्शी हैं। वो हमें तीनों कालों का ज्ञान देते हैं, हमारे आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं और साथ ही साथ परमात्मा को त्रिलोकीनाथ कहते हैं क्योंकि परम पिता परमात्मा हमें तीनों लोकों का भी ज्ञान देते हैं। हमें हमारे मूल वतन यानी परम धाम का ज्ञान देते हैं जहाँ से हम आत्माएं इस सृष्टि पर अवतरित हुए और जहाँ पर हम पुनः इस कल्प के अंत में हमें लौट कर जाना है। इसलिए परमात्मा को कहते हैं वो अगम निगम के भेद खोलते हैं। परमात्मा हमें स्थापना पालना और विनाश सृष्टि के 3 कर्तव्यों के साथ 3 देवताओं का भी ज्ञान देते हैं यानी ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश का कार्य कैसे होता है उसका संपूर्ण ज्ञान देते हैं। त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ वो त्रिदेवता होने के कारण उनकी पिंडी पर 3 रेखाएं दिखाते हैं। हम देखते हैं कि कई लोग इस दिन रात्रि को मंत्र उच्चारण करके सिद्धियां भी प्राप्त करते हैं। परमपिता परमात्मा हमें सदा सुख शांति और सफलता प्राप्त करने का एक ही मंत्र सिखाते हैं। वो मंत्र है मन मना भव का मंत्र, यानी हम देह सहित देह के सब धर्मों को त्याग करके एकाग्रचित होकर मन बुद्धि परमात्मा से लगाते हैं, एक परमात्मा में टिकाते हैं तो हमारे मन की सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती है क्योंकि मन शक्तिशाली हो जाता है, बुद्धि दिव्य बन जाती है और हमारे संस्कार श्रेष्ठ बन जाते हैं। महाशिवरात्रि के पर्व पर कई लोग बकरी की बलि भी चढ़ाते हैं। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि किसी जीव की हत्या करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तविकता में बकरा अहंकार यानी मैं और मेरे का प्रतीक है।
इंसान अपने अहंकार में आकर जीवन में अनेक गलतियाँ यानी पाप कर्म कर बैठता है। परमात्मा चाहते हैं कि उस मेरेपन को तेरे में परिवर्तित करते। जैसे कि हम परमात्मा को याद करते हैं, अक्सर ये गाते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तन मन धन सब कुछ तेरा। तो वास्तविकता में परमात्मा हमें स्मृति दिलाते हैं कि यदि मैं और मेरे को तेरेपन में परिवर्तित कर देंगे, परमात्मा को सब कुछ अर्पित करके कर्म करने का सहज तरीका सीख जाएंगे, तो हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि स्वतः आ जाएगी। हम देखते हैं कि शिवरात्रि के पर्व पर बड़े ही भक्ति भावना के साथ व्रत उपवास रखते हैं। परम पिता परमात्मा हमें व्रत और उपवास का वास्तविक अर्थ सिखाते हैं। व्रत अर्थात प्रतिज्ञा। परमात्मा चाहते हैं कि हम भोजन का व्रत ना रखें। यदि हमें व्रत रखना है तो हम पवित्रता का व्रत रखें, संपूर्ण पवित्रता यानी तन मन धन। हम मनसा वाचा कर्मणा की प्रतिज्ञा, हम ये प्रतिज्ञा रखें कि हम कभी भी अपने तन को मन को और धन को अपवित्र जगह प्रयोग नहीं करेंगे। मन में व्यर्थ भावनाएं उत्पन्न नहीं करेंगे, वाणी से नकारात्मक व व्यर्थ बोल नहीं बोलेंगे और अपने कर्मों को शुद्ध करने के लिए हर कर्म करन करावन हार परमात्मा की स्मृति में रहकर करेंगे। यदि हम इस पवित्रता को जीवन में अपनाते हैं तो केवल एक दिन नहीं, लेकिन प्रतिदिन हम इस व्रत का पालन कर सकते हैं। उपवास अर्थात परम पिता परमात्मा के साथ सदा वास रखना। तो यदि हम ईश्वरीय सानिध्य में रहकर प्रत्येक कर्म करते हैं तो हमारे प्रत्येक कर्म का फल श्रेष्ठ स्वतः हो जाता है और हमारे मन की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। तो आइए महाशिवरात्रि के संपूर्ण पर्व को व रस्मों को हम आध्यात्मिक रीति से समझकर एक बहुत ही व्यापक रूप से मनाएं, ताकि हमारे जीवन से अज्ञानता का अंधकार ये रात्रि सदा के लिए खत्म हो जाए और हमारा जीवन सुख शांति से परिपूर्ण हो जाए। स्वयं परमपिता परमात्मा ज्ञान सूर्य का सभी के जीवन में उद्गम हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को शिवरात्रि की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति।